नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर आज एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। कल भी हमने आपको बताया कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर एक मीटिंग दिल्ली में, लेकिन कल की बैठक से बड़ी बैठक आज दिल्ली में सीट शेयरिंग को लेकर। और आज इस बैठक में तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे, कांग्रेस के बड़े नेता भी शामिल होंगे। देखिए, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग लगभग तैयार है। कोई बहुत पेचीदगी नहीं है। दिक्कत बस यही है कि सीपीआई-एमएल के खाते में 3 सीट जा रही है, सीपीआई के खाते में सिर्फ 1 सीट जा रही है, कांग्रेस को 8-9 सीटें मिल रही हैं। तो सीटों की संख्या को लेकर थोड़ी पेचीदगी है, थोड़ी दिक्कत है। आरजेडी के दूसरे सहयोगी दलों को, कांग्रेस को, सीपीआई को, सीपीआई-एमएल को सीटों की जो संख्या मिल रही है, जितनी संख्या में सीटें मिल रही हैं, वो सहर्ष स्वीकार होगी कि नहीं होगी। मामला यह है कि सीटों की जो हिस्सेदारी दूसरे सहयोगी दलों को मिल रही है वो मंजूर उनको नहीं है, लेकिन थोड़ा इधर उधर करके मामला बन जाएगा, बीच का रास्ता निकाल लेगी आरजेडी, क्योंकि सीटों का बंटवारा तो आरजेडी को ही करना है, लालू यादव को ही करना है। बिहार की 40 सीटें इंडिया गठबंधन की अगर बांटनी है तो लालू यादव को ही बांटनी है, क्योंकि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है इंडिया गठबंधन में। तो जो खबर सामने आ रही है, और अब जाहिर है वक्त नहीं है, तो बैठकों का दौर, मंथन का दौर और तेजी से चल रहा है, और महामंथन तेजी से हो रहा है कि भाई किसी तरह से सीटों की पेचीदगी को सुलझा लिया जाए, सीट बंटवारे को लेकर आधिकारिक ऐलान कर दिया जाए। क्योंकि दिक्कत यह है कि जब तक गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं होगा, तब तक राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों के बीच सीटें कैसे बांटेंगे, अपने उम्मीदवारों के लिस्ट राजनीतिक दल कैसे तैयार करेंगे, उनकी लिस्ट कैसे सामने आएगी। तो अभी 2 पेचीदगियां हैं, अभी 2 मुश्किलें हैं। पहले गठबंधन के अंदर सीटों का बंटवारा हो जाए कि किस दल को कितनी सीटें जा रही हैं, फिर किस दल को कहां की सीट जा रही है, वो सीट कौन सी होगी, कौन सा दल लड़ेगा। और फिर अगर आरजेडी के खाते में, कांग्रेस के खाते में अमुक अमुक सीटें मिली हैं, ये सीटें मिली हैं, तो फिर आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार इस सीट पर कौन होगा, इस सीट पर कौन होगा, कांग्रेस की तरफ से, वाम दल की तरफ से कौन होगा। तो पहले गठबंधन के अंदर सब कुछ फाइनल करना है, फिर अपनी पार्टी के अंदर सब कुछ फाइनल करना है। वक्त बहुत कम है, वक्त है नहीं। चुनाव की प्रक्रिया लगभग शुरू हो चुकी है, ऐलान हो गया है, चुनावी प्रक्रिया अब शुरू हो जाएगी, नामांकन की शुरुआत भी हो जाएगी। ऐसे में उससे पहले सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सुलझा लेना पड़ेगा। तो जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो जानकारी यह है कि दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में कांग्रेस और राजद के बड़े नेता शामिल होंगे, और इस बैठक में तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकार माने जाने वाले और आरजेडी सांसद राज्यसभा के संजय यादव और राज्यसभा सांसद आरजेडी के मनोज झा शामिल हो सकते हैं। और महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में जो बैठक है वो मुकुल वासनिक के आवास पर बुलाई गई है। कांग्रेस के बड़े नेता हैं बिहार प्रभारी मोहन प्रकाश, बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, अशोक गहलोत और आरजेडी की तरफ से मनोज झा और संजय यादव, तेजस्वी यादव शामिल होंगे। और महागठबंधन की ये बैठक होनी है। तो महागठबंधन की इस बैठक से क्या निकलकर सामने आता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो, महागठबंधन की ये बैठक समाप्त हो चुकी हो, और महागठबंधन की इस बैठक के समाप्त होने के बाद अगले कुछ घंटों में सीट शेयरिंग को लेकर क्या तस्वीर साफ हो जाएगी, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन जो चर्चा, जिस बात की चर्चा बिहार की राजनीतिक गलियारों में खूब है, वो चर्चा ये है कि देखिए, सीट शेयरिंग का जो आधिकारिक ऐलान होना है वो इंडिया गठबंधन तब करेगा जब एनडीए गठबंधन की तरफ से सीट शेयरिंग की आधिकारिक घोषणा हो जाएगी, सीटों का बंटवारा हो जाएगा। जब तक एनडीए गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हो जाएगा, तब तक बहुत हद तक संभव है कि इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे का आधिकारिक ऐलान न हो, क्योंकि लालू यादव की रणनीति यही है, पहले वो एनडीए के पत्ते देख लेना चाहते हैं, उसके बाद अपने पत्ते खोलना चाहते हैं। तो ये बहुत सीक्रेट प्लान आप कह सकते हैं इसको। तो हो सकता है कि एनडीए के सीट के ऐलान के बाद ही इंडिया का सीट का ऐलान सामने आए। क्या ऐसा ही होता है, यह भी देखना पड़ेगा।
लेकिन महामंथन दिल्ली में हो रही है या महामंथन हुई है। आरजेडी के बड़े नेताओं के साथ कांग्रेस के बड़े नेता बैठे हैं और सीट बंटवारे पर लंबी चर्चा हुई है, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस बड़ी पार्टी है, महत्वपूर्ण पार्टी है और इन दोनों के बीच ही सीटों पर सहमति बननी है। बाकी वाम दल और सीपीआई और सीपीआई को तो मना ही लिया जाएगा। वैसे सीट बंटवारे का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन हमने आपको कल भी बताया था, आज भी बता रहे हैं कि औपचारिकता ही बची हुई है, सब कुछ तय हो गया है। यहां तक कि आरजेडी ने अपने कुछ उम्मीदवारों के नाम भी फाइनल कर दिए हैं। लालू यादव ने अपने कुछ उम्मीदवारों के नाम भी फाइनल कर दिए हैं। वैसे कांग्रेस ने भी फाइनल कर दिए हैं। कटिहार सीट से तारिक अनवर चुनाव लड़ेंगे, औरंगाबाद से निखिल कुमार चुनाव लड़ेंगे, सासाराम से मीरा कुमार चुनाव लड़ेंगी। तो ऐसी कई सीटें हैं जहां से कांग्रेस के उम्मीदवार भी फाइनल हैं। ऐसी कई सीटें हैं जिसके बारे में ये पता है कि ये सीट किसके खाते में जाएगी। जैसे आरजेडी के उम्मीदवारों की अगर बात करें तो सुधाकर सिंह के बारे में माना जा रहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे बक्सर लोकसभा सीट से। बक्सर लोकसभा सीट से इससे पहले 2019 में उनके पिता जगदानंद सिंह चुनाव लड़े थे अश्विनी चौबे के खिलाफ, और अश्विनी चौबे से वो हार गए थे। सुधाकर सिंह जो बिहार के कृषि मंत्री भी रहे हैं और इस बात के लिए ज्यादा जाने जाते रहे हैं कि कृषि मंत्री रहते हुए उन्होंने नीतीश कुमार की खूब आलोचना की, उनकी नीतियों की आलोचना की, उनकी मुखालफत की। तो वो बक्सर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। उजियारपुर से आलोक मेहता जो लालू यादव तेजस्वी यादव के खास हैं, 3 दिनों के शिक्षा मंत्री बने रहे बिहार के। नीतीश कुमार ने उनको शिक्षा मंत्री बनाया और जब वो शिक्षा मंत्री बने तो 3 दिन बाद नीतीश कुमार 3-4 दिन बाद ही उन्होंने पाला बदल लिया। तो आलोक मेहता भी उजियारपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, जहां से नित्यानंद राय अभी सांसद हैं। सुरेंद्र यादव जहानाबाद से चुनाव लड़ सकते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में 2020 मुकाबले में सुरेंद्र यादव जेडीयू के चंदेश्वर चंद्रवंशी के हाथों हार गए थे। तो सुरेंद्र यादव भी जहानाबाद से आरजेडी उम्मीदवार हो सकते हैं। जयप्रकाश नारायण यादव बांका से उम्मीदवार हो सकते हैं। वैशाली से रामा सिंह आरजेडी को उम्मीदवार हो सकते हैं। और छपरा या काराकाट, लेकिन छपरा लोकसभा सीट तय मानी जा रही है। छपरा से लालू यादव की बिटिया रोहिणी आचार्य आरजेडी की उम्मीदवार हो सकती हैं। ये बात भी तकरीबन फाइनल नजर आ रही है। तो सीट बंटवारे में बहुत पेच नहीं है और सीटों को लेकर हमने आपको बताया कि आरजेडी के खाते में कौन कौन सी सीट और कहां से कौन सा उम्मीदवार हो सकता है। तकरीबन बात फाइनल है, लालू यादव ने मुहर लगा दी है, आधिकारिक घोषणा बाकी है। तो क्या होगा वही, एनडीए गठबंधन जब अपनी सीटों की घोषणा करेगा तब इंडिया गठबंधन की तरफ से ऐलान सामने आएगा या उससे पहले ऐलान सामने आ जाएगा, ये देखना पड़ेगा। लेकिन एक बड़ी बैठक दिल्ली में आज की एक बड़ी खबर यह भी है, लालू यादव के जो बेटे हैं, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, संजय यादव उनके करीबी, आरजेडी के राज्यसभा सांसद माफ कीजिएगा मनोज झा और बाकी कांग्रेस के बड़े नेता, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह, सब लोगों की आज बैठक, सब लोगों का जमावड़ा दिल्ली में और उसके बाद सीट शेयरिंग पर फाइनल बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद।